नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है ज्योति। पहला और दूसरा विश्व युद्ध दुनिया देख चुकी है और अब बारी है तीसरे विश्व युद्ध की। रूस यूक्रेन के बाद से अब इजराइल हमले ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ हमास आतंकियों ने युद्ध छेड़ दिया है। शनिवार को हुए अचानक हमले में 1100 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी युद्ध का ऐलान कर दिया है, लेकिन आपको बता दें कि अतीत में इजराइल अरब दुनिया को जंग में मात दे चुका है। 1967 में हुए युद्ध को 6 दिवसीय युद्ध के रूप में जाना जाता है और इजराइल ने लगातार 6 दिन तक 3 मुस्लिम देशों को मिस्र, सीरिया और जॉर्डन से लड़ाई लड़ी थी और जीत भी हासिल की थी। उस युद्ध के बाद से मध्य पूर्व का भौगोलिक नक्शा ही पूरी तरीके से बदल गया था। इसकी शुरुआत कैसे हुई इसको जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जानेंगे कि इजराइल के खिलाफ जो हमास आतंकियों ने हमला किया है, अब तक उसका अपडेट क्या क्या है। इजरायली इलाकों में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच संघर्ष फिलहाल जारी है और हमास के नियंत्रण वाले गाजा में इजरायली वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। युद्ध की घोषणा के बाद से इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी के 426 ठिकानों को निशाना बनाया है और वहीं अभी तक के युद्ध में करीब 400 इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के आतंकियों ने शनिवार यानी 7 अक्टूबर को भारी मात्रा में इजराइल पर हवाई हमले किए थे और वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले के बाद से एक वीडियो भी जारी किया था। उस वीडियो में उन्होंने मैसेज दिया था कि इजराइल को निशाना बनाने वाले एक भी आतंकी को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं इजराइल में हमास के हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में इजराइल वायुसेना ने सोमवार को कई परिचालन मुख्यालयों के साथ साथ विभिन्न इमारतों पर हमला किया है, जहां आतंकवादी संगठन हमास के नेता रह रहे थे। वहीं फलस्तीनी आतंकवादियों और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से गाजा पट्टी में 1,23,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र ने एक बयान भी जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय एजेंसी OCHA ने कहा है कि गाजा में 1,23,538 से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। वहीं लगभग 73,000 से अधिक लोगों ने स्कूलों में आश्रय लिया है और इस युद्ध के बाद से अलग तरीके के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं उस युद्ध की कहानी, जिसके बारे में मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। उस 6 दिवसीय युद्ध को इजराइल और अरब देशों के बीच राजनीतिक तनाव और सैन्य संघर्ष का परिणाम माना जाता है। इसकी शुरुआत साल 1948 में इजराइल के निर्माण से हुई थी और इसके बाद से 1949 में पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ और फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट का जन्म हुआ। इस दौरान मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर द्वारा स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद से साल 1956 में स्वेज नहर संकट पैदा हो गया, जिसके बाद से इजराइल और अरब के बीच दूसरी बार संघर्ष छिड़ गया और इस तनाव के बीच सीरिया समर्थित फिलिस्तीनी छापेमारों द्वारा इजराइल रक्षा बलों के खिलाफ से सीमा पार से लगातार हमले शुरू होने लगे और अप्रैल 1967 तक इजराइल और सीरिया में संघर्ष काफी बढ़ गया और इस दौरान कई जगहों पर कब्जा भी किया गया। जून 1967 में इजराइल के 200 विमानों ने तीनों देशों के 18 अलग अलग हवाई क्षेत्रों पर हमला कर वायुसेना को तबाह कर दिया। वहीं जंग में जीत के बाद से इजराइल ने मिस्र से सिनाई, प्रायद्वीप, गाजा पट्टी, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और सीरिया से गोलन हाइट्स छीनकर कब्जा कर लिया। 6 दिन तक चला युद्ध संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप और संघर्ष विराम समझौते के बाद से खत्म तो हुआ, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। अब थोड़ा सा तारीखवार ये भी समझ लेते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ। सबसे पहले 5 जून 1967 को इजराइल ने मिस्र के खिलाफ ऑपरेशन फोकस शुरू किया और इस दौरान 90% वायुसेना को नष्ट कर दिया। फिर 6 जून को इजराइल ने जॉर्डन पर हमला किया और उसके कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और इसके बाद से 7 जून को वेस्ट बैंक और यरूशलेम के पुराने शहर पर इजरायली सेना का कब्जा हुआ और फिर 8 जून को उत्तर पूर्वी सीमा पर सीरिया के कब्जे वाले गोलन हाइट्स के खिलाफ इजराइल का आक्रमण हुआ और फिर 9 जून को इजरायली सेना और टैंक ने सीरिया के खिलाफ मोर्चा खोला और गोलन हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद से 10 जून को संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में युद्ध विराम के साथ ही युद्ध समाप्त हुआ और अब हमास आतंकियों के इजराइल पर इस हमले को कई लोग तीसरे विश्व युद्ध के तौर पर देख रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दें।